हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के इस कोर्स के अंदर आज हम लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं ये स्टडी करेंगे। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारे पास डेफिनेशन है वो सामने आएगा। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन से हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। एक तरफ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होते हैं जिनमें आप कॉन्स्टेंटली जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग द बैटरीज, ठीक है, या स्विच के अंदर, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो भी अप्लायंस है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्स्टेंटली फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉन्स्टेंटली। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो बैटरीज हो सकता है, ठीक है, बैटरीज इसका एग्जांपल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होते हैं जिनमें आप पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होने लग रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उससे जो भी फिनोमिनाज अराइज होंगे वो हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मतलब ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स या इंजीनियरिंग जिसके अंदर हम लोग उन डिवाइसेस के साथ डील करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काफी सारे हैं जो हम लोग यहां डील करेंगे। मेन बात एक चीज और है कि जो आज के टाइम के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ रहे हैं मार्केट में, उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जो समझिए, जो कैलकुलेटर्स हैं, वॉचेस हैं, ये तो कॉमन एग्जांपल्स हैं। पहले के टाइम पे जो कैलकुलेटर्स थे, जो वॉचेस थी, इनके अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलती थी ये सभी चीजें। अभी क्या होता है, बैटरी सेल्स तो चल रही हैं लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिजिटल चीजें आने लग रही हैं। जैसे कि आप वॉचेस में देख रहे हैं डिजिटल वॉचेस आने लग गई हैं, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर होता है वो इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं 0 या 1, अपर बिट लोअर बिट, इस टर्म्स में इसमें स्टोर होता है। मतलब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस्ड हो गया एक तरीके से। और भी आप देख सकते हैं जैसे पहले के टाइम पे जो केटल आती थी, ठीक है, चाय जिसमें गर्म करते थे, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल था कि भाई हम लोग उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, गर्म हो रहा है, ठीक है, वो सब चीजें हो रहा है। मतलब सिंपल एक रेजिस्टेंस पे काम करता था, वो एक रेजिस्टिव एलिमेंट उसके अंदर कंसिडर हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे जो आ रहा है उसके अंदर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। इवन बजर भी बजता है जैसे ही उसके अंदर चाय जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं आज के टाइम पे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आज के टाइम में काफी सारा इस्तेमाल हो रहा है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कौन से, जो हमें स्टडी करने हैं या उनके बारे में जानना है, वो कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे सिंपल तो हम लोग कह सकते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैं, रेक्टिफायर्स, ट्रांसड्यूसर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, डायोड्स, ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से ढेर सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अब इनके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर से देखें तो मैं आपको बताता हूं। जैसे रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स पैसिव एलिमेंट्स हैं। पैसिव कौन से होते हैं? पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं,
स्टोर करते हैं, जनरेट नहीं करते, एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। एक्टिव वो वाले होते हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, बैटरीज हैं, ये सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों के जो काम हैं वो हम लोग देखते हैं और इनके भी काम हम लोग देखेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से भी, क्योंकि जो आगे हम लोग लेक्चर्स देखेंगे उनमें हम इनको जो है ब्रीफली डिटेल के अंदर जो है स्टडी करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन देख रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनका काम क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसको हम फर्दर कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिस्टर है। रेजिस्टर का काम क्या होता है, रेजिस्टर का काम होता है जो करंट फ्लो हो रहा होगा किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर, किसी भी वायर के अंदर, ठीक है, क्लोज सर्किट तो होगा ही तभी करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि इस करंट को लिमिट में लेकर के आना, लिमिटेड रखना, ये रेजिस्टर का काम है। कैसे करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब हीट लॉस इसके अंदर होता रहेगा। सो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर आ रहा है जिसका ह्यूज अमाउंट है, तो हीट लॉस यहां पर होता रहेगा। हीट लॉस के सहायता से ये क्या करेगा, यहां पर करंट को लिमिट में लेकर के आएगा। ठीक है। इंडक्टर का काम क्या होता है, जिसका इंडक्टेंस मैंने L से डिनोट किया है। इंडक्टर का काम है, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी इसको स्टोर करना, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो उसके अंदर से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। करंट अगर टाइम के साथ में चेंज होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। और करंट अगर उसके अंदर से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है उसके चारों तरफ, तो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इंडक्टर। नेक्स्ट है इसके बाद कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा था, ये हमारे पास क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मेटल प्लेट है, ये दूसरी मेटल प्लेट है। मान लीजिए इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों पे इक्वल है, अपोजिट है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। तो इसमें होगा क्या कि इनके ठीक बीचों बीच, मेटल प्लेट्स के बीचों बीच यहां पर पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसके इस वाले रीजन में, इसके इस वाले रीजन में, आउटसाइड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब चार्ज है, और चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाता है। ये कैपेसिटर का काम है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये तीनों ही ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जैसे अगर हम रेजिस्टर के केस में देखें तो V इज इक्वल टू RI, इस प्रकार से। इंडक्टर के केस में देखें तो EMF E इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू L di/dt। दिस इज अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है। E इज इक्वल टू d∅/dt एंड phi इज इक्वल टू Li। ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर है। कैपेसिटर के केस में हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C dV/dt। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो वोल्टेज और करंट में डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में आने लग रहा है। ठीक है। तो ये ओम्स लॉ जो है वो रेजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आईसीज। अब आईसीज पे तो हम बाद में आएंगे क्योंकि आईसीज के अंदर ये सब चीजें कंटेन होती हैं। जो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हमने स्टडी किए थे वो एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर ही हम लोग एंटर करवाते हैं। अब आईसीज भी काफी सारी टाइप्स की हो सकती हैं, मीडियम साइज की भी होती है। ठीक है। वैसे इनका साइज स्मॉल ही होता है, बट जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो इंक्रीज करता जाता है, तो इनका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो आज के टाइम पे जैसे अल्ट्रा लार्ज हम यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आईसीज हैं। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स को आप तीन तरीके से यूज में लेकर के आ सकते हैं। वन एज एन एम्पलीफायर, सेकंड एज ए स्विच एंड थर्ड एज एन ऑस्किलेटर। एम्पलीफायर, स्विच, ऑस्किलेटर, तीनों में आप ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे, जब इस ट्रांजिस्टर को आप एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे। ये एक्टिव रीजन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग डील करेंगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स में फॉरवर्ड बायस्ड, है ना, रिवर्स बायस, इन सब चीजों के बारे में डील करेंगे तब। नेक्स्ट है स्विच। तो स्विच ओपन भी हो सकता है, स्विच क्लोज्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप ट्रांजिस्टर को किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ओपन स्विच की तरह तब बिहेव करेगा जब आप इसे कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट करेंगे, और क्लोज्ड की तरह तब बिहेव करेगा जब आप इसको सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे। तो स्विच जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है। आपने देखा भी होगा जो लॉजिक गेट्स हैं उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स की सहायता से बना सकते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर की कंडीशन है पॉजिटिव फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो पॉजिटिव फीडबैक ही होना चाहिए, और फिर इसके बाद बार्कहाउसन क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होना चाहिए यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो फेज है आइदर वो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री यानी इन फेज होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जो फीडबैक फैक्टर है ए बीटा वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स का काम होता है कि जो भी हम लोग एसी इसको इनपुट में देते हैं ये इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी मतलब एक ऐसी डीसी जिसके अंदर रिपल्स फॉर्म होते हैं। अब रिपल्स का मतलब होता है कि अनवांटेड पार्ट ऑफ द डीसी, ठीक है। जो हमें अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम जब एसी को पास करते हैं रेक्टिफायर से तो पल्सेटिंग डीसी, और अगर हमें प्योर डीसी चाहिए तो फिर हम इसको फिल्टर सर्किट्स में से पास करेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर्स के भी टाइप्स होते हैं, मेनली तो 2 टाइप्स हैं इसके, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर जिसके अंदर लोग 4 डायोड्स यूज करते हैं। इसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें तो 1 डायोड होता है, सेंटर टैप में 2 होते हैं और ब्रिज वाले के अंदर 4 यूज करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है एक्चुअल में। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर्स। सो ट्रांसड्यूसर्स का काम जो होता है ये होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। मेनली मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इसका काम होता है ट्रांसड्यूसर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोवोल्टेइक सेल है, सोलर सेल, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी, ठीक है, ये ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी प्रकार से फोटोडायोड है, एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी जब इसके ऊपर आप लाइट फॉल करवाएंगे उसकी इंटेंसिटी को आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, वेरिएशन में लेकर के आएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हम लोग जो करवाते हैं ये भी कैसा है, ये भी ये ट्रांसड्यूसर्स का ही बिहेव करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद साउंड एनर्जी को वापस इकोज की फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल टू साउंड एंड देन बैक टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट इस और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके अंदर, थर्मोकपल, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। थर्मोकपल का काम होता है कि जब आप 2 डिसिमिलर मेटल प्लेट्स लेते हैं, 2 डिसिमिलर मेटल प्लेट्स, तो इन मेटल प्लेट्स के बीच में जो जंक्शन रहेगा यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी फिनोमेना का थर्मोकपल, ये इसका काम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। लाउड स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर्स ये भी कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो है इसका काम ये होता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्योंकि इसमें भी प्लेट्स होती हैं 2 कैथोड एनोड, इसमें जब हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, बट जब सेकंड जनरेशन आया तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने लगा। वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स इन द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन मतलब समथिंग 1950s की बात है उस टाइम, ठीक है। डायोड्स हैं, तो डायोड्स को हम लोग बहुत आसानी से डील करेंगे जब सेमीकंडक्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे। इसके ऊपर एक जो है क्लास लेंगे हम लोग जिसमें क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो ये आप लोग इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग स्टडी करेंगे वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो ध्यान देंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एनालॉग और डिजिटल। जो आप लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, एनालॉग भी पढ़ते हैं आप लोग और डिजिटल भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मेनली हम एनालॉग के अंदर सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, क्लास 12th में सेमीकंडक्टर्स भी है, ट्रांजिस्टर्स भी है और इवन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, सोलर सेल है, एलईडी है, फोटोडायोड है। जो हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं वो भी डील करते हैं इसके अंदर। डिजिटल में क्लास 12th में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉजिक गेट्स हैं। बाद में आकर के
ग्रेजुएशन के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स है, ठीक है, मक्स है, डी मक्स है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। पैरिटी चेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल, इसके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास रहेगा एनालॉग, दूसरा रहेगा डिजिटल। एनालॉग में हम लोग जो सिग्नल्स हमारे पास रहेंगे इनपुट में आउटपुट में, वो कैसे वाले रहेंगे, ये हमारे पास रहेंगे कंटिन्यूस सिग्नल्स, दीज आर कंटिन्यूस सिग्नल्स। और इसके अंदर हमारे पास कैसे रहेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल्स। इनपुट आउटपुट में हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल्स की बात करेंगे, यहां पर इनपुट आउटपुट में हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल्स की बात करेंगे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एसी। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने खुद से ही डील किया था अभी कि आप जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको एम्पलीफायर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जितने भी एम्पलीफायर्स हैं, वो ऑस्किलेटर्स हैं, वो इसके अंदर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्पीकर्स हैं, टेप्स हैं, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डिस्क्रीट सिग्नल्स जैसे कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स जो है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्विच जो मैंने बात किया था, स्विचेस जितने भी हैं, ठीक है, सीडी, डीवीडी, ये सब भी कैसा है, डिजिटल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कैलकुलेटर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम लोग एनालॉग और डिजिटल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का और सेक्शन देखेंगे, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल यूज में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।